लर्न हो गए हैं ना यस आप सर। लोगों को? वेरी गुड। यस सर। यस सर। देखेंगे इसमें अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी देखेंगे। हम लोगों ने कांता के बारे में यहाँ पढ़ा हुआ था। तो यहाँ देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी को यहाँ से पढ़ते हैं। क्या दिया है? ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950-2015। देखिए सभी ने पढ़ाई कर लिया होगा घर में, होमवर्क था आप लोगों को। केवल एक बार हम रीड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को फिर से आपका रिवीजन हो जाए। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013 तक इनका समय रहा, यानी 1950 में इनका जन्म हुआ होगा और 2013 में इनकी डेथ हो गई होगी। इसका मतलब तो यही है ना? ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? जैसे कोई नाम है और उसके आगे ब्रैकेट में 2 इयर्स दिए गए हैं, उसका सीधा सीधा मतलब तो यही होता है कि 1950 में इनका जन्म हुआ, ठीक है, और 2013 में क्या हो गया? इनकी डेथ हो गई, है ना? ये इनका टाइम पीरियड हो गया। याद रखेंगे जो फेमस दलित राइटर, ये कैसे राइटर थे? दलित राइटर थे, ये भी याद रखिएगा। दलित का मतलब आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है, ब्रोकन, टूटा हुआ, यही सीधा मतलब है ना। दलित का मतलब है जो सोसाइटी में पहले से कैटेगरीज वाइज जो निचले क्रम पे रखा जाता है ना, जो निचले क्रम पे रखा गया, जिनको समाज के सोसाइटी के बहुत सारे हिस्सों से। हाँ सर राशि वेटिंग रूम में है। यस, सर राशि वेटिंग रूम में है। वेटिंग रूम में तो नहीं होना चाहिए, कैसे वेटिंग रूम में चले जाते हैं? अभी तो एंट्री दिया था हमने, और ऑफ क्यों हो रहे हैं? लॉक कर देंगे फिर हम। चलिए ठीक है। तो देखेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित राइटर थे, है ना। आगे आपने इसमें पढ़ा होगा इन हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नेम क्या है? जूठन। अब आपसे जब मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन में सीधे सीधे यही ना पूछा जाएगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ, है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आपके ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन आएंगे, आपको वहां जूठन में क्लिक करना है, ठीक है। जूठन किसने रोड किया? ओम प्रकाश वाल्मीकि का नेम नोट करना है। जूठन क्या है? ओम प्रकाश की ऑटोबायोग्राफी है, यानी अपने जीवन पर ही घटी हुई कहानी जो है उन्होंने उस पर लिखा हुआ है। ही राइट्स, उन्होंने वो लिखते हैं। अब देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं, अपने बारे में बताते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, कहते हैं कि आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। अब देखिए किस समय की बात है ये? 1950 में इनका जन्म हुआ होगा, 1950 में इनका जन्म हुआ होगा, तो पढ़ने की उम्र इनकी लगभग 1955 से लेकर आगे ही आई होगी, यानी 1960 की बात है। मान लीजिए कि 1960 की ही बात है, 1960 से 61, 62 इसी ईयर्स में रहे होंगे। ये बात तो क्लियर है। इसका मतलब बात कितनी पुरानी है? बात बहुत पुरानी बता रहे हैं। यानी हमारा कंट्री जब आजाद हुआ 1947 में, और उसके बाद हमारा कंट्री संवैधानिक रूप से आजाद हुआ, एक तरह से कह सकते हैं रिपब्लिक डे जिसको हम मनाते हैं, उस तरह से 1950 में, और 1950 में ही इनका जन्म होता है। उसके बाद भी भारत की स्थिति जो है, इंडिया की स्थिति इतनी सुधरती नहीं है। गांव में, शहरों में जो स्कूल खुले थे वहां यही हालत थी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि अभी बता रहे हैं, ठीक है। ये उस समय की दशा बता रहे हैं। आज की डेट में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, आज की डेट में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि कह रहे हैं कि आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम अदर्स इन द क्लास, मुझे अपनी क्लास में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, यानी उन्हीं के क्लास के जो बच्चे थे वो टीचर्स के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन इनको दूर बैठाया जाता था। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, फर्श में बैठा दिया जाता था। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। और जिस मैट में बैठते थे, है ना, जिस मैट, देखिए इसमें क्या दिया, द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। मैट जो बिछी रहती थी उनके पास तक पहुंचते पहुंचते मैट खत्म ही हो जाती थी, यानी कि वो फर्श में ही बैठते थे, उनको मैट ही नहीं मिलती थी बैठने के लिए, ठीक है, चटाई। पहले आजकल बेंच है, आप लोग बैठते हैं चेयर में क्लासेस में, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है आप कह सकते हैं कि पहले यही सारी चीजें थी कि नीचे बैठते थे लोग, और लेकिन चटाई में बैठते थे, मैट में बैठते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि को ये नहीं मिला। अपने बचपन में जब छोटे थे क्लास में, तब की बात में कर रहा हूँ, ठीक है। समटाइम्स, कभी कभी बताते हैं कि आई वुड हैव टू सिट
बिहाइंड एवरीबडी, मुझे सबके पीछे बैठना पड़ता था, राइट नियर द डोर, दरवाजे के पास में बैठता था मैं, ठीक है। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन, कहते हैं कि कभी कभी मेरे टीचर बिना कारण ही मुझे पीट देते थे, है ना, मतलब कोई रीजन नहीं है, बस आए और बिना किसी कारण की पीट देते थे। अभी इसका कारण समझ में तो नहीं आता है कि भाई ऐसा है ना। when he was in class 6, अब ये देखिए क्लास 6, यानी वो जब क्लास 6 कह रहा हूँ, वो जब क्लास 4 में थे तब ये ऐसी घटना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 4 का मतलब आप मान के चलिए कि 1950 में इनका जन्म हुआ है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 1967-68 की घटना है, उस समय की बात है। द हेडमास्टर आज, जो उस स्कूल के प्रिंसिपल होते थे, वो ओम प्रकाश से क्या कहते थे, टू स्वीप द स्कूल, स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए कहते थे। तो क्या स्कूल में झाड़ू लगाना गलत बात है, आप मुझे बताएं। माइक म्यूट कर लेंगे Yes, सर, sir. पहले बताइए। स्कूल में झाड़ू लगाना क्या गलत बात है? सर गलत बात नहीं है सर, लेकिन जो हम वहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं। Yes, sir. हम आप पढ़ने यस सर, गलत बात नहीं है, गलत बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं। अभी कुछ लोगों ने कहा कि गलत बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत बात नहीं है सर, रखना चाहिए। सर गलत बात नहीं है सर, साफ अपने रखना स्कूल चाहिए को सर। साफ करने में क्या तो फिर तो फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या समस्या हो रही है, बताइए। उन्हीं से बस बोल सर, क्योंकि उन्हीं से बस बोला जाता था ये सब करने को लगाते हैं झाड़ू लगाने के लिए, हाँ, क्योंकि केवल उन्हीं से बोला जाता था। वेरी गुड वेरी गुड। अथर्व आपने पढ़ाई किया है लगता है उन्हीं ओम को कहा प्रकाश जाता था सर, साहब। उन्हीं को सब झाड़ू का। वेरी गुड वेरी गुड। तो यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। अगर किसी क्लास में सारे बच्चे आ रहे हैं, माइक अपना ऑफ कर लेंगे, फिर जब मैं पूछूंगा फिर बताया करिए, ठीक है। देखिए सभी को अगर एक साथ कहा जाता कि भाई आज आप झाड़ू लगा रहे हैं, कल किसी दिन आप और लगा लीजिएगा, कोई और लगा लेगा, मतलब सबको नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आप किसी दिन आप लगा लीजिए, किसी दिन आप लगा लीजिए, किसी दिन, मतलब किसी को इंडिकेट नहीं किया जा रहा है कि नहीं तुम्हें ही लगाना है। बात समझ में आ रही है? अगर इंडिकेट कर दिया जाए किसी को कि झाड़ू तुम्हें ही लगाना है केवल, तो झाड़ू लगाने में, स्वीप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उसका स्कूल है, और स्कूल घर से ज्यादा स्कूल को महत्व देना चाहिए, क्योंकि घर एक बार गंदा रख सकते हैं आप, लेकिन स्कूल को गंदा नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर आप एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। स्कूल एक मंदिर है, मंदिर की तरह पूछते हैं, और मंदिर को कैसे रखा जाता है, मस्जिद को कैसे रखा जाता है, तो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, जैसे वो साफ रखे जाते हैं वैसे ही स्कूल को भी साफ रखा जाता है। अगर कोई स्टूडेंट अपने स्कूल को गंदा कर रहा है, तो इसका मतलब वो अपने मंदिर को गंदा कर रहा है, अपने मस्जिद को गंदा कर रहा है, अपने गुरुद्वारा को गंदा कर रहा है, चर्च को गंदा कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि स्कूल की सफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये काम गलत था कि जिस समय सारे बच्चे पढ़ रहे हों उस समय उसको झाड़ू लगाने के लिए बाहर भेज दिया जाए, और पसीने में तल हो जाए वो, और झाड़ू के ऊपर झाड़ू लगाया जा रहा है, धूल से पूरा उसका मुंह डस्ट से भरा जा रहा है, और सारे बच्चे क्लास में बैठ के पढ़ रहे हों, ये तो गलत बात है। झाड़ू तब लगाना सही है या सारे बच्चे बाहर कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, कोई पेड़ पौधे लगा रहा हो, कोई कुछ और काम कर रहा हो, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब तो काम ठीक है। लेकिन अगर सभी उस समय उसी टाइम पर सब पढ़ाई कर रहे हैं और आपने उसको अलग से बोल दिया झाड़ू लगाने की, तो कितनी गलत बात है। तो ये यहाँ पर जस्टिस नहीं है, ये यहाँ पे गलत है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि को यही समस्या थी। ठीक है, क्यों कहा जा रहा है उससे? क्योंकि वो दलित था, इस वजह से उसको कहा जा रहा था। रियलिटी तो यही है, क्योंकि उस समय दलित था और दलितों को इतना उस समय सम्मान नहीं प्राप्त था समाज में, सोसाइटी में, इसी कारण से उसका बदला कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचर, किसी ना किसी ऑफिसर, किसी ना किसी अलग जो लोग हैं जो अलग अलग पोस्टेज में हैं, वो लोग अपनी जो है भ्रांत निकालते हैं, एहसास दिलाते हैं।
तो ये सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं थी। और ये हमारे उस समय भारत में जब आपका भारत आजाद हुआ था, देश आजाद हुआ था, उसके बाद की समस्याएं हैं आपके सामने दिख रही हैं। उसके बाद इस तरह की समस्याएं आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी जब आप पढ़ाई करेंगे। तब पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जान लीजिए आप कि 1950 का दशक है और 1960 का दशक है, यानी 1955 में आपका देश पूर्ण रूप से संविधान तो आपका बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका लागू हो गया 1950 में। रिपब्लिक डे से ही कॉन्स्टिट्यूशन आपका लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 से क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि आपका संविधान कब से लागू हुआ, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कब से लागू हुआ, कब से इंप्लीमेंट हुआ, तो पूर्ण रूप से लागू कब से हुआ? रिपब्लिक डे के दिन ही 1950 में। 26 जनवरी 1950 से ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश में लागू हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि सभी व्यक्तियों को उसके फंडामेंटल राइट मिल जाते हैं, न्याय की व्यवस्था हो जाती है, कानून की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी को बदलने में समय लगता है। सोसाइटी ऐसे थोड़ी है कि सरकार कोई नियम कानून बना देगी तो सोसाइटी के तुरंत बदलाव आ जाएगा। धीरे धीरे बदलाव आता है ना, धीरे धीरे बदलाव आएगा। तो यही कारण था। ओम प्रकाश वाल्मीकि उसी समय के हैं जिस समय मैं आपको बता रहा हूं, जिस समय आपका कंट्री 1950 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया था, उसी दिन इनका जन्म हो रहा है, आप देख रहे हैं। और 2013 में आके इनकी डेथ होती है। इतना लंबा समय इन्होंने जिया, तो ये अपने शुरुआती दिनों की बात लिख रहे हैं। तो इनकी कहानी से आप भारत की दशा को भी समझ सकते हैं। आप ये ना समझिए कि हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी पढ़ रहे हैं केवल। ओम प्रकाश वाल्मीकि की ऑटोबायोग्राफी तो आप पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ उस समय भारत की सोसाइटी, सामाजिक दशा क्या थी, सोशल कंडीशन क्या थी, सोशल कंडीशन, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का नाम है ना। तो सोशल कंडीशन उस समय भारत की क्या थी वो आप पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? यस सर। बताइए। यस सर। हाँ, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी को केवल कहानी की तरफ से मत बुला दीजिएगा, उसको इंडिया से भी रिलेट करके देखिएगा। तो देखेंगे कि अब देखें और क्या क्या उसको करना पड़ा। टीचर ने पिटाई तो कर ही देते हैं बिना रीजन के, है ना। और ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या करना पड़ता था? स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। स्कूल की बिल्डिंग भी और प्लेग्राउंड भी। वो कहते हैं कि प्लेग्राउंड वाज वेरी लार्जर, प्लेग्राउंड इतना बड़ा था than my small physic could handle, and in cleaning it my back began to act। क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि स्कूल प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था, मेरी जो बॉडी है, मेरा शरीर, मैं तो छोटा बच्चा था, क्लास 4th में था, और मुझसे कह रहे हैं कि पूरे प्लेग्राउंड में आप झाड़ू लगाओ। सोचो, क्लास 4th के बच्चे से पूरा झाड़ू लगाने के लिए कह रहे हैं, कितना अन्यायपूर्ण बात है ना। उसके कमर में दर्द हो रहा है, बाकी बच्चे सब क्लास में पढ़ रहे हैं आराम से, लेकिन ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। कहते हैं माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट। मेरा जो चेहरा था धूल से भर गया था। भाई डस्ट तो होती है प्लेग्राउंड में, है ना, धूल से भर जाता है। डस्ट हैड गॉन, कह रहा डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ। और डस्ट इतना भर गया था, डस्ट इतना भर गया था, वो कहाँ चला गया? मेरे माउथ तक चला गया। ठीक है ना। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये इनकी बुक है जूठन। ये पिक्चर दिख रही है सभी को? यही बुक है इनकी। यस सर। जूठन नाम से बुक है, और नीचे लिखा है दलित लाइफ। का मतलब है कि दलित जो बच्चे होते हैं उनके जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है। नाम है इस राइटर का ओम प्रकाश वाल्मीकि, है ना। और इसको ट्रांसलेट भी किया गया है हिंदी में, ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाय अरुण प्रभा। उन्होंने इसको हिंदी से ट्रांसलेट किया। तो हिंदी में पढ़ाते हैं सारे सब्जेक्ट अरुण। और ये देखिए अ दलित लाइफ, अ दलित लाइफ, राइट। माइक म्यूट कर लेंगे भाई। The other children in my class were studying and I was sweeping. The other children in my class, other children मतलब आप समझ ही रहे हैं, है ना। In my class were studying and I was sweeping। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। Head master was sitting in his room
एंड वॉचिंग मी। जो हेडमास्टर थे वो क्या कर रहे थे, सिटिंग इन हिज रूम, अपने रूम में बैठे क्या कर रहे थे, वॉच कर रहे थे। वॉच ये कर रहे थे कि ही वॉज स्लीपिंग और नॉट, राइट, वो यही तो नोटिस कर रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, मुझे पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी, यही मतलब है इसका, है ना। एंड आई स्वेप्ट द होल डे फ्रॉम द doors and windows of the school rooms and eyes of the teachers and the boys saw this spectacle। सभी लोग देखते रहे, है ना, मैं पूरे दिन पूरा समय मैं स्वीपिंग ही करता रहा, सभी लोग मेरी तरफ देख रहे थे। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किसी को एक पिटी भी नहीं था, है ना। देयर वाज नो, आप कह सकते हैं कि देयर वाज नो पिटी ऑन देयर आईज, उनकी आंखों में दया भी नहीं थी, है ना। एंड दे वर वेरी रिस्ट्रिक्टेड अबाउट दैट। तो ये चीजें आपको देखने की मिलती है। ओम प्रकाश वाज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ द डेज, दिन में 2 बार, है ना। एंड दिस ओनली केम टू द एंड, एंड एक दिन हुआ क्या, अब देखिए यहां से देखिए, एक दिन क्या हुआ कि व्हेन हिज फादर एंड एंड, एक दिन क्या हुआ, हिज फादर हु हैपेंड टू बी पासिंग बाय, उसके जो पिता हैं, किनके पिता, ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो फादर हैं वहीं से गुजर रहे थे, और वहीं से गुजरते हुए क्या हुआ, हिज सन स्वीपिंग, है ना, उन्होंने अपने बच्चों को देखा कि स्वीप कर रहे हैं। he confronted the teachers, उन्होंने जस्ट वो टीचर के सामने आए, कॉन्फ्रंट का मतलब होता है सीधे सामना करना, खड़े हो गए आके, एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, वो ओम प्रकाश के हाथों को पकड़कर पूरे स्कूल में घूमने लगे और तेज तेज चिल्लाने लगे। ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर जितने लोग हैं कान खोलकर सुन लीजिए। यू आर अ टीचर, आप एक टीचर हो, है ना, एंड सो आई एम लीविंग नाउ, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। मतलब अब उसके पापा है, पिता है, गुस्सा तो हो गया ही भाई कि एक हमारा बच्चा है जो ये काम कर रहा है, बाकी सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं और अपने बच्चे की हालत देख रहे हैं कि मेरा बच्चा अगर ठीक है, मान लो बड़ा होता 8th 9th में होता तो चलो ठीक है, और फिर कई लोग लग रहे होते तो भी ठीक है, अकेला लगा हुआ है, 4th में पढ़ रहा है, उसकी इतनी हालत है, पानी उसको मिल नहीं रहा पीने के लिए, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उसने कहा कि एक टीचर है तो जैसे मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि टीचर की जो पोस्ट होती है रिस्ट्रिक्टेड होती है, टीचर को सोचा कि डांटना कहना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बट रिमेंबर दिस, लेकिन उन्होंने कहा कि याद रखें, मच मास्टर, तेजी से कहा कि मास्टर याद रखना, ठीक है ना, he will study the right here, ये यही पढ़ेगा, है ना, in this school, इस स्कूल में पढ़ेगा, and not just him, है ना, but there will be more coming after him, कोई अन्याय नहीं होगा, but there will be more coming after him, और ये इससे भी अच्छा करके आगे दिखाएगा, वापस आने की बात कहता है। इस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से उनके साथ में घटना हुई है, और आई होप आपको समझ में आई होगी। देखिए यहाँ पर दिया है कवर ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि बुक जूठन विच टॉक्स अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप एज अ दलित बॉय, राइट। सेकंड स्टोरी किसकी है, आइए देखते हैं सेकंड स्टोरी के बारे में। सेकंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सिटीज, इट्स कॉमन प्रैक्टिस इन द पार्ट्स ऑफ कंट्री। भारत बहुत शहरों का, भारत में भी काफी शहर हैं। कहानी उसी समय की है, शहरों में होने वाली जो घटनाएं आजकल होती थी उस समय, उसी समय की घटना है जिस समय ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ में हो रहा है। एक दूसरे तरफ कुछ इस तरह की घटनाएं भी देखने के लिए मिलती हैं। स्टोरी किनकी है, स्टोरी है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की, हु आर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, जो शहर में अपार्टमेंट चाहते थे। आप लोग शहरों में अगर गए हों तो बड़े बड़े अपार्टमेंट बने होते हैं, जैसे आज आपके घर बने हैं। बड़े बड़े अपार्टमेंट का मतलब होता है कि एक फ्लोर में कई सारे रूम बने होते हैं, फिर अगला नेक्स्ट फ्लोर होता है, उसमें कई सारे रूम होते हैं, फिर उसके ऊपर एक फर्श और होती है, उसमें कई सारे रूम्स होते हैं। तो बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट होते हैं ना, वहां पर वो एक अपार्टमेंट में रेंट में चाह रहे थे एक अपार्टमेंट, लेकिन मिस्टर, नाम क्या था उनका, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। दे हैड द मनी, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा था, पैसे वाले व्यक्ति थे। एंड टू पेइंग द रेंट, वो बड़े आराम से रेंट पे कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। अब देखिए अक्सर क्या होता है शहरों में, लोगों को रेंट का
रूम जो होता है किराए के लिए जो रूम लेते हैं, तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू सर्च द, है ना, रूम इन रेंट। बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है भाई, कहाँ पता करेंगे कि खाली है, कहाँ तो नहीं खाली, जहाँ जाओ पता नहीं हाँ रूम खाली नहीं। उन्होंने कहा कि मैं प्रॉपर्टी डीलर से मिलता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, इधर की जमीन इधर बिकवा है, उधर की प्रॉपर्टी उधर। ऐसे लोगों के पास अपार्टमेंट जाने का भी, इनको यही काम करते रहते हैं दिन भर, उनको पता होता है कहाँ तो रूम खाली है कहाँ तो नहीं खाली है, तो उनसे मिल लेते हैं। तो देखिए, दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर अ हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। तो प्रॉपर्टी डीलर से मिले वो, ठीक है ना। डीलर क्या कहता है, डीलर इन्फॉर्म देम, उनको बताया दैट ही न्यू, इन्फॉर्म करता पता है नहीं अब सर कोई that he knew about quite a few apartments। उन्होंने कहा कि बहुत ही थोड़े ही अपार्टमेंट हैं, है ना, that are available for rent, जहां पर आपको रेंट के में रूम मिल सकता है। they visited the first apartment, जब सबसे पहले वो गए, and Ansari liked it very much and decided to take it, है ना। अंसारी को बहुत अच्छा लगा, पसंद आया, और उन्होंने सोचा कि हाँ इसी को ले लेते हैं, ठीक है। However, when the landlady found out their name, जैसे उस लैंडलेडी को पता चला उनके नाम के बारे में, तो she made an excuse about how she could not rent। वो कहने लगी कि भाई मैं तो इनको रूम नहीं दे सकती हूँ, एक्सक्यूज देने लगी। वो कब एक्सक्यूज कर रही है, जैसे उसको पता चला कि ये मिस्टर एंड मिसेज अंसारी को रूम देना है, नाम पता चल गया, तो तुरंत बहाने बना दी। पहले तैयार हो गई थी, लेकिन तुरंत उसने बहाना बना दिया कि मुझे रूम नहीं देना है, क्योंकि मुझे किसी को रूम नहीं देना है, ऐसे लोगों को रूम नहीं देना है हु एट मीट, जो मीट खाते हैं, बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट, है ना, क्योंकि बिल्डिंग में ऐसे लोग रहते हैं जो सारे के यहाँ वेजिटेरियंस हैं, और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको रूम नहीं मिलता है। अब देखिए उसने ये बहाना बनाया है, ठीक है। बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज्ड टू हियर दिस, वो बड़े आश्चर्यचकित थे दिस, बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर हाउस। उनको बड़ा आश्चर्य ये हो रहा था कि उनको महक आ रही थी, फिशेस की स्मेल आ रही थी कि कहीं पर मछली पक रही है, फिशेस की महक वहीं से कहीं से आ रही थी कि पड़ोस में कोई मछलियां बढ़िया पका रहा है, उसकी महक आ रही है, और कह रही है कि हमारे यहाँ जो जितना ये पूरा बिल्डिंग है इसमें कहीं तो मीट बनता ही नहीं है। तो उसको प्रॉब्लम मीट से नहीं थी, उसको प्रॉब्लम थी मिस्टर एंड मिसेज अंसारी के नाम से। क्यों? क्योंकि मिस्टर एंड मिसेज अंसारी क्या थे, मुस्लिम थे। क्या थे? मुस्लिम थे, और धर्म रिलीजन को लेकर कि भाई हम अपने रिलीजन के लोगों को ही यहाँ पर रखेंगे, इसी वजह से वो उनको नहीं रखना चाह रही थी। अभी लास्ट में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि यही कारण था। हालांकि वो बहाने कुछ और बना रही थी, है ना, बहाने कुछ और बना रही थी कि हम मीट वालों को नहीं रखते हैं, जो खाते हैं, है ना, नॉन वेजिटेरियन को नहीं रखते हैं, वेजिटेरियन को रखते हैं। ताकि आप लोग आगे पढ़िएगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ है, टाइम हो चुका है, तो अब मैं यही क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो टुमारो इट विल बी डिस्कस नाउ, ओके। तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। और मुझे उम्मीद है कि मुझे कल ये ना बताना पड़े, आप लोग पढ़ लीजिएगा रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी से। फिर हम इसमें बताएंगे पहली स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी और सेकंड स्टोरी, दोनों को डिस्कस करेंगे कंबाइंड, ठीक है। यस Okay. ओके, Yes, sir. Thank you, Bye, sir. sir. बाय। थैंक यू फॉर टीचिंग सर, बाय सर। Bye. ओके, Thank you, sir. लेट्स